नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक श्रमिक हो और आपका लेबर कार्ड बना हुआ है और आपको अगर सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी है तो आप सरकारी योजनाओं में आवेदन करके सरकार से लाखों रुपयों का लाभ ले सकते हो। इस वीडियो में हम सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है जिनमें आप आवेदन कर सकते हो उनके बारे में जानकारी डिस्कस करेंगे और इन योजनाओं में आपको कितना लाभ मिलता है और कैसे आवेदन करना है इसके बारे में डिटेल में जानकारी डिस्कस करेंगे। अगर आपका लेबर कार्ड बना हुआ है तो आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, तभी आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आएगी और आपको अगर जानकारी होगी तो आप आवेदन करके सरकार से लाभ भी ले सकते हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेबर कार्ड कौन कौन बनवा सकता है। भवन निर्माण से जुड़े हुए अगर आप कोई काम करते हो, अगर आप बिल्डिंग निर्माण से संबंधित काम करते हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो तो आप लेबर कार्ड बना सकते हो। जैसे राजमिस्त्री का काम करने वाला, मजदूरी का काम करने वाला, प्लम्बर का काम करने वाला, बढ़ई का काम करने वाला, पेंटर का काम करने वाला, इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाला और वेल्डर का काम करने वाला, यानी कि भवन निर्माण से संबंधित कोई भी काम आप करते हो तो आप लेबर कार्ड बना सकते हो और लेबर कार्ड बना करके सरकारी योजनाओं में आवेदन कर सकते हो और लाभ ले सकते हो। यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 योजना है कन्यादान शादी सहायता योजना। अगर आपका लेबर कार्ड बना हुआ है और लेबर कार्ड बने हुए आपका 1 साल हो चुका है, आपने रिन्यू करवा दिया है और आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, अगर आपने बेटी की शादी की है तो आप कन्यादान शादी सहायता योजना के तहत आवेदन करके 1,01,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर सकते हो। जब भी आप लड़की की शादी करते हो तो शादी करने के बाद मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसके बाद आप लेबर कार्ड पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के बाद आपको सरकारी योजना में 1,01,000 रुपये की सहायता दी जाती है। नंबर 2 योजना औजार और साइकिल योजना। अगर आप मजदूरी का काम करते हो तो औजार खरीदने के लिए सरकारी योजना में आपको 8,000 रुपये की सहायता दी जाती है और साइकिल खरीदने के लिए आपको 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है। अगर आपका मजदूर कार्ड बना हुआ है तो आपको 8,000 प्लस 5,000 औजार और साइकिल खरीदने के लिए टोटल 13,000 रुपये की सहायता दी जाती है। नंबर 3 मेधावी छात्रवृत्ति योजना। मेधावी छात्रवृत्ति योजना में अगर मजदूर का कोई बेटा या बेटी, छात्र या छात्रा पढ़ाई कर रहा है 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में और उसने उत्तीर्ण की है, मेरिट लिस्ट में अगर उसका नाम आया है, तो जिन छात्रों ने मेरिट लिस्ट प्राप्त की है उनको 21,000 रुपये से लेकर के 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जब भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद जब मार्कशीट आ जाती है डीएमसी, तो डीएमसी के बेस पे आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन होगा। इसमें आवेदन आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट से जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो या फिर आप सीएससी सेंटर के माध्यम से आवेदन करवा सकते हो। आवेदन करने के बाद जितने भी आपके परसेंटेज होते हैं उसके अनुसार आपको मिनिमम 21,000 से लेकर के अधिकतम 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके बाद नंबर 4 योजना घातक बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता। अगर कोई मजदूर है, उसका लेबर कार्ड बना हुआ है और उसको किसी प्रकार की घातक बीमारी हो जाती है, जैसे टीबी, एड्स या कैंसर जैसी कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो सरकार उसको बीमारी के इलाज के लिए 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देता है। अगर किसी मजदूर को कोई बीमारी हो जाती है तो उसको ऑनलाइन आवेदन करना होता है और साथ में मेडिकल के जितने भी स्लिप है, जितनी भी पर्ची वगैरह है वो साथ में लगानी होती है और डॉक्टर का अनुमानित एक्सपेंस कितना है उसकी पर्ची साथ में लगानी होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट लगा करके आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट को 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके बाद नंबर 5 मकान की खरीद निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण। अगर कोई मजदूर है और उसका लेबर कार्ड बना हुआ है और उसके पास रहने के लिए घर नहीं है या वो घर का निर्माण करना चाहता है तो इस योजना में उसको मकान निर्माण के लिए ब्याज मुक्त 2,00,000 रुपए का ऋण मिलता है। अगर आप ऋण लेने के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट इसमें साथ में संलग्न करने होंगे। सबसे पहले आपको विभाग में जाकर के जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रही होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और वेबसाइट पे भी डॉक्यूमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी है, यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऋण के लिए जब आवेदन कर रहे हो तो आपको विभाग में जाकर के भी इसके बारे में जानकारी लेनी है और उसके बाद आपको आवेदन करना है। लेबर कार्ड पर आपको घर निर्माण के लिए ब्याज मुक्त 2,00,000 रुपए का ऋण दिया जाता है। यहाँ पे आपको ब्याज नहीं देना होता है, बिना ब्याज के ऋण मिलता है। इसके बाद नंबर 6 मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक योजना एवं अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता। अगर कोई मजदूरी श्रम कर रहा है, यानी कि कोई बिल्डिंग निर्माण से संबंधित काम कर रहा है और दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत मजदूर का जो नॉमिनी है उसको 5,00,000 रुपए तक की सरकार से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा उसके अंतिम संस्कार के लिए
15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न करने होते हैं, जैसे अगर कोई डेथ हुई है तो उसकी FIR की रिपोर्ट देनी होती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देनी होती है, इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट देना होता है और KYC के सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं, और कानूनी उत्तराधिकारी है उसका नॉमिनी सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगा करके आवेदन करना होता है। मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक योजना के तहत आपको 5,15,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। नंबर 7, पेंशन योजना। अगर आपका लेबर कार्ड बना हुआ है और आपकी एज 60 साल से अधिक हो जाती है तो आपको इस योजना के तहत 3,500 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको अन्य किसी भी विभाग से पेंशन योजना के तहत पेंशन नहीं मिलेगी, आपको लेबर कार्ड पर 3,500 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। जब आपकी 60 साल की एज कंप्लीट हो जाती है तो आपको उम्र का प्रमाण साथ में लगाना होता है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो आपको फैमिली ID साथ में संलग्न करनी होती है। इसके अलावा अन्य जो KYC के डॉक्यूमेंट है वो लगाने होते हैं, और आपको हर साल जीवन प्रमाण के लिए एफिडेविट भी देना होता है। इस योजना के तहत आपको 3,500 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। इसके बाद नंबर 8, मृत्यु एवं अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता। अगर कोई मजदूर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2,15,000 रुपए की सहायता दी जाती है। 15,000 रुपए की सहायता उसके अंतिम संस्कार के लिए और 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में लेबर कार्ड होना चाहिए और नॉमिनी का सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना है। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो वहां पे भी आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और सरकारी योजना में 2,15,000 रुपए की सहायता ले सकते हो। इसके बाद नंबर 9, मातृत्व लाभ या पितृत्व लाभ योजना। इसमें मातृत्व लाभ योजना के तहत 36,000 रुपए की सहायता दी जाती है और पितृत्व लाभ योजना के तहत 21,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अगर डिलीवरी होती है और लेबर कार्ड अगर महिला का बना होता है, अगर आप महिला के लेबर कार्ड पर आवेदन कर रहे हो तो आपको 36,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और अगर महिला का लेबर कार्ड नहीं बना हुआ है और डिलीवरी हुई है, बच्चा हुआ है, अगर बच्चे के पिता का लेबर कार्ड बना हुआ है तो पिता के लेबर कार्ड पर आवेदन करते हो तो आपको 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए बच्चे का, आधार कार्ड होना चाहिए और इसके अलावा आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का लेबर कार्ड और अन्य KYC डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने होते हैं। इस योजना में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आपको अभी डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, आप मातृत्व योजना या पितृत्व योजना किसी में भी आवेदन करना चाहते हो उस पर क्लिक करके खुद घर बैठे ही फ्री आवेदन कर सकते हो। इसके बाद नंबर 10, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना और सिलाई मशीन योजना। ये 2 अलग अलग योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अगर महिला का लेबर कार्ड बना हुआ है तो उसको हर साल 5100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। उसको छाता, सैनिटरी पैड और रसोई का सामान वगैरह खरीदने के लिए 5100 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार से दी जाती है। और सिलाई मशीन योजना के तहत उसको 4500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। 3 साल में 4500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और महिला श्रमिक सम्मान योजना हर साल 5100 रुपए दिए जाते हैं। इसमें टोटल दोनों योजनाओं में 5100 प्लस 4500 यानी कि 9600 रुपए, 9,600 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार से मिलती है। अगर आप हरियाणा स्टेट के रहने वाले हो तो हरियाणा स्टेट में लेबर कार्ड पर कुल 34 योजनाएं चलाई जाती है। अभी के समय कुल 34 योजनाएं हैं और इन 34 योजनाओं में आपको अलग अलग अमाउंट का लाभ दिया जाता है। यहाँ पे टोटल योजनाओं के बारे में जानकारी डिस्कस नहीं की जा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे मैंने टॉप 10 जो योजनाएं हैं उनके बारे में 1 बाय 1 करके आपके साथ जानकारी डिस्कस की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी और आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और इन योजनाओं में आवेदन कैसे